हेलो दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस की, जो कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं जो कि ऑटोमेटिक आपका सारा काम करके दे देते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एप्लीकेशंस होती हैं, एआई टूल्स होते हैं, वो डिज़ाइन की जाती हैं कुछ लैंग्वेजेस के थ्रू। एंड इन लैंग्वेजेस में जो एआई टूल्स में जो डेटा पास किया जाता है, उस डेटा को एनालाइज किया जाता है डेटा साइंस के थ्रू। तो डेटा साइंस के ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आपको आज बताना चाहूँगा, जो कि है वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग में क्या होता है कि हम एक वेबसाइट के कंटेंट को स्क्रैप करते हैं, देन उस कंटेंट को हम अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए या टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही लेंथी कोड्स हमें लिखने होते हैं। देन तब जाके हमें एक फ़िल्टर्ड कॉपी मिलती है डेटा की। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी एक वेबसाइट के पेज का डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप नॉर्मल कोड लिखोगे तो नॉर्मल कोड में क्या होता है कि आपके पास जो डेटा आएगा ना, वो HTML टैग्स के साथ आएगा, या मतलब जो भी कंटेंट उस वेब पेज को होगा ना, चाहे वो अननोन फॉर्मेट टेक्स्ट ही क्यों ना हो, वो सभी कंटेंट आपको एक रॉ फॉर्मेट में आपको आपके पास आ जाएगा। देन फिर उस कंटेंट को फ़िल्टर करने के लिए आपको क्या होगा कि उस वेब पेज को उस वेब पेज पे जाके उस वेबसाइट को समझना होगा, उसके टैक्स को समझना होगा। देन उन टैक्स को समझ के आपको एक लॉजिक तैयार करना होगा। लॉजिक तैयार करने के बाद क्या है कि उससे रिलेटेड एक फ़ंक्शन आपको क्रिएट करना होगा, जो फंक्शन क्या करेगा कि जो रॉ डेटा आपके पास आया उसको फ़िल्टर करेगा। देन फ़िल्टर करके आपको एक फ़िल्टर्ड कॉपी देगा टेक्स्ट की। तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है एंड टाइम कंज्यूमिंग है। सो मैंने आपका ये टाइम बचाने के लिए, इस लेंथी प्रोसेस को छोटा करने के लिए, एक विंडोज़ यूज़र्स के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसको मैंने नाम दिया है वेब स्क्रैपर ऐप। एंड ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है मेरे थ्रू, एंड मैंने इस सॉफ्टवेयर का नाम जोड़ा है अपने एक छोटे से कंपनी से, जिसका नाम है सातविस्ता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस छोटे से स्टार्टअप को सपोर्ट करेंगे, एंड एक बार इस ऐप को यूज़ करके ज़रूर देखेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐप एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो हम कोई भी एक रैंडम वेबसाइट लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ। देन क्रोम में मैं सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। सात विस्ता मेरी वेबसाइट है, सात विस्ता। इसको हम ओपन करेंगे। इसके ब्लॉक स्पेस से एक ब्लॉक का कंटेंट हम कॉपी करके देखेंगे कि ये उस कंटेंट का फॉर्मेट हमें किस तरह से देता है। तो कोई भी ब्लॉग हम ले लेते हैं एक। चलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक ब्लॉग लिखा हूँ। देन ब्लॉग लिखा, अब हम क्या करेंगे, इसका जो URL है ना, उसको कॉपी कर लेंगे। देन हम अपने उस URL को इस इनपुट फील्ड में डालेंगे। देन फेच कंटेंट पे क्लिक करेंगे। ये कुछ सेकंड्स का वक्त लेगा। देन देखिए, इन्होंने इसने चंद सेकंड्स का वक्त लिया, एंड आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट आपको दे दिया है। अभी आप चाहो तो इस जो भी टेक्स्ट इसने वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, स्क्रैप किया है, उस टेक्स्ट को आप चाहो तो PDF में सेव कर सकते हैं या टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। हम दोनों में इसको सेव करके देखेंगे। तो डेस्कटॉप पे हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं, ट्यूटोरियल्स करके। स्क्रैपी ट्यूटोरियल्स इसका नाम दे देते हैं, स्क्रैपी ट्यूटोरियल, ठीक है। हम इसके अंदर सात विस्ता इस फाइल को नाम दे देते हैं। PDF फाइल फॉर्मेट में होगा तो ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा, ठीक है। अब हम इसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी सेव करके देखते हैं। हम दोनों फॉर्मेट्स को देखेंगे किस तरह से। इसका भी नाम सात विस्ता टेक्स्ट लिख लेते हैं, ओके। अभी हम चाहते हैं डेस्कटॉप
टॉप और यहाँ पे हमने स्क्रैपी ट्यूटोरियल से अपना फोल्डर बनाया था। ये रहा स्क्रैपी ट्यूटोरियल्स। पहले हम देखेंगे इसका पीडीएफ। तो देखिए पीडीएफ इस तरह से आपको क्रिएट हो, एकदम नीट एंड क्लीन कॉपी आपके पास आई है। ठीक है, तो पीडीएफ में हमारा कंटेंट आ गया। अभी हम चेक करते हैं कि हमें टेक्स्ट में कैसा कंटेंट मिला। देखिए सो टेक्स्ट में भी आपके पास एक नीट एंड क्लीन कॉपी आ रही है टेक्स्ट की। ये टेक्स्ट एकदम क्लियर है। और अभी बारी है कि इस टेक्स्ट को हम उसके साथ क्रॉस चेक करके देखें कि हमारे पास जो कंटेंट आया वो कंप्लीट कंटेंट आया है कि या ब्रेक होके आया है। तो इसको खोल लेते हैं एंड साइड में खोल लेते हैं। सातविस्ता वेबसाइट का नाम आया हमारा। ब्लॉग कंटेंट ये वाला टेक्स्ट आया। बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस, बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस ऑन। ठीक है, इसने टाइटल ले लिया। देखिए ये डेट का कमेंट, नो कमेंट्स, ये सारी चीज़ें इसने साइड कर दी क्योंकि इसमें कोई डेटा था ही नहीं, तो क्या डेटा वहाँ से उठाएगा। एंड इम्पैक्ट देखिए हमारा ब्लॉग यहाँ से शुरू होता है एंड इसने यहाँ से फिर डेटा स्क्रैप किया। देन हेडिंग को इसने अलग से वो कर दिया सेपरेट। देन अलग से फिर पैराग्राफ लिखा। देन सेकंड हेडिंग को अलग से सेपरेट कर दिया। थर्ड हेडिंग को अलग से सेपरेट कर दिया। तो देखिए एकदम नीट एंड क्लीन आपको ये कॉपी मिली है। आप इस मेरे इस सॉफ्टवेयर को बिल्कुल फ्री यूज़ कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको एक किसी ऑनलाइन वेबसाइट का डेटा भी आपको स्क्रैप करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने ये एप्लीकेशन सिर्फ अपने वेबसाइट के लॉजिक के लिए डिज़ाइन किया। ठीक है, मैं यहाँ पे उठाऊँगा न्यूज़ का एक लेटेस्ट ब्लॉग जो कि अभी अभी कुछ ही मिनटों पहले अपडेट हुआ है। देखिए 9 मिनट पहले अपडेट हुआ है। सो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 9 मिनट में इसका समझ के और कुछ ही मिनटों में इसको समझ के इसका लॉजिक पैटर्न समझ के मैं इसका डेटा स्क्रैप करके दे सकूँ। तो हम इसको ओपन करते हैं और इसका लिंक यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अभी वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, करेंगे फैच कंटेंट। तो देखिए ट्रेंडिंग टॉपिक वर्ल्ड एथलीट, इसने वहाँ से भी पूरा डेटा एकदम कॉपी कर लिया है, स्क्रैप कर लिया है। तो अभी दोस्तों बात आती है कि आपको ये सॉफ्टवेयर कैसे मिलेगा। तो ये इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी आप इस सॉफ्टवेयर को गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। इसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। गूगल पे जाओगे, आप सातविस्ता लिखोगे तो मेरी वेबसाइट आपको फर्स्ट में आ जाएगी टॉप पे। देन इसको आप ओपन करना, इसमें ब्लॉग सेक्शन में जाना। तो मैं एक ब्लॉग लिखा हूँ छोटा सा, माई जर्नी टू बिल्डिंग ए वेब स्क्रैपर फ्रॉम CMD टू GI इन 8 ट्यूटोरियल्स। इसको आप ओपन करेंगे तो इसको पढ़ते हुए थोड़ा जाइए, आपको स्टेप्स के बारे में थोड़ा पता चलेगा, मेरे हार्डवर्क के बारे में आपको पता चलेगा। तो 5th स्टेप के बाद फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए लिंक टू द एप्लीकेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके एक फाइल यहाँ पे हमारी डाउनलोड होने लगेगी, एक जिप फाइल हमारी डाउनलोड होने लगेगी। कुछ सेकंड्स का वक्त ये लेगी डाउनलोड होने में, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कैसी है। ये मैं लास्ट में भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड लिंक दिया हूँ, चाहे तो आप यहाँ से भी एप्लीकेशन का जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना टाइम बचाइए। इसको मैं कंटिन्यू टू डाउनलोड, जस्ट कुछ सेकंड्स का टाइम हुआ। तो देखिए डाउनलोड हो गया है। अभी बारी है इसको रन करने की। कुछ नहीं करना, आपको जिप फाइल ओपन करना है, तो वेब स्क्रैपिंग ऐप आपको मिल जाएगा, इस पर डबल क्लिक करना है।
पहले हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम उस पर डबल क्लिक करेंगे। ओके, एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट। रन एनीवे। देखिए मेरा ये सॉफ्टवेयर आप इस तरह से आपका सिस्टम ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जैसे यहाँ पे आप यूआरएल डालोगे सारा कंटेंट आपको फेच करके दे देगा। सो थैंक यू मेरे इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए, एंड मुझे सपोर्ट करते रहिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका प्रोसेस डालूँ और कोड डालूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है एंड कितना टाइम मुझे लगा, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए ये ट्यूटोरियल भी बना के लाता हूँ। थैंक यू सो